नीट का रिजल्ट आने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स को कि क्या उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो अब अगर हम एमबीबीएस के ऑप्शंस ढूंढते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो हम प्राइवेट कॉलेज से जाएं या फिर हम एमबीबीएस अब्रॉड से करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट कॉलेज और एमबीबीएस अब्रॉड का तो मुझे डिफरेंस पता है, लेकिन अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज मेरे नंबर पे नहीं मिल रहा है तो मेरे पास मुझे सजेशन दिया गया है कि मैं एनआरआई कोटे से एडमिशन ले लूं। और एनआरआई कोटे को अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड से कंपेयर करें तो क्या बेटर है क्या कम है, बजट किस में ज़्यादा है, लर्निंग किस में ज़्यादा अच्छी होगी, एलिजिबिलिटी कहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, और एक जब मैं डॉक्टर बन के आऊँगा तो मेरे पास क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एनआरआई कोटे के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं एनआरआई कोटे के नाम पे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, समझो कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, कंपेयर करो, फिर एक डिसीजन लो कि हमें अब्रॉड जाना है या फिर हमें एनआरआई कोटा के थ्रू इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अब सबसे पहला तो पॉइंट जो कि डिस्कस हमें करना ही चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करने का सोचते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है यूएस यूके पाथवे का। यूएस यूके पाथवे का मतलब ये है कि हमें अपना जो करियर है वो यूएस और यूके जाके बनाना है और वहाँ पे जाके पढ़ना है और एक अगेन अच्छे डॉक्टर फील्ड में अपना करियर बनाना है। अब अगर मैं बात करता हूँ एनआरआई कोटे से, एनआरआई कोटे से आप इंडिया में ही आने वाले हैं, इंडिया में ही पढ़ाई करने वाले हैं। और अब्रॉड में अगर मैं बात करूं तो आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। अब्रॉड में अगर मैं आपके पास बात करूं तो मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यस, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप यूएस यूके का पाथवे एनआरआई कोटा के थ्रू अचीव कर सकते हो। एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रहता है, और अगर कर सकते हैं स्टूडेंट्स तो उनके पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं, स्पेशली यूएस यूके के पाथवे का। अब अगर मैं बात करूं अब्रॉड में, अगर आप अब्रॉड से करते हो तो यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए पुट किया है क्योंकि कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है जिसकी एक्चुअली एजुकेशन वर्थ इट नहीं रहती है यूके पाथवे के लिए, यूएस यूके पाथवे के लिए। तो वहां पे सिचुएशन ये आता है कि आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन यूएस या यूके पाथवे की तरफ अगर आप देखना चाह रहे हो तो वहां पे थोड़े से आपको अड़चन आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ अड़चनों के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो पहला तो आ जाता है कभी कभी रेफरेंस नहीं मिल रहा है आपको, अप्रूव्ड ही नहीं है वो कोर्स आपका, फिर कुछ कंट्रीज़ के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो ये सिचुएशन आ जाती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का यूएस यूके दोनों के साथ एक न्यूट्रल इंस्टेंस है, तो यहां पे यूएस यूके पाथवे में हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होती अगर हम एनआरआई कोटा से कंपेयर करें। फिर दूसरी चीज़ आती है एलिजिबिलिटी की, क्या मैं एलिजिबल हूं इन कोर्सेज के लिए या नहीं, इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए या नहीं। अब अगर मैं एनआरआई की बात करूं और अब्रॉड की बात करूं तो एनआरआई में आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए और अब्रॉड में भी आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पेशली। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में एनआरआई कोटे में यहाँ पे, लेकिन हाँ अब्रॉड में आपको कोई सिचुएशन कोई इशू नहीं आता है, स्पेशली अगर आपका नीट क्वालिफाइड है तो आप अपने पसंद की यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो आपके पास ऑप्शन सही है या नहीं, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो एनआरआई कोटे की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी आपकी एटलीस्ट मिनिमम नीट क्वालिफिकेशन होता है, और अब्रॉड की भी अगर मैं बात करूं तो नीट क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबिलिटी होती है। फिर होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब क्या हमें कोई स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है? तो जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था, एनआरआई कोटे में आपको कोई स्पेशल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब्रॉड में बात करूं तो नीट क्वालिफाइड तो एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन कुछ अब्रॉड की कंट्रीज़, अगेन कुछ अब्रॉड की कंट्रीज़, वहाँ पे उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कभी उनका खुद का एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है जैसे कि टॉफल या आइल्स।
तो ये कुछ एग्जाम्स आपको करने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में होता है, जैसे कि रशिया हुआ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें एज सच कोई एग्जाम्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आप नीट क्वालिफिकेशन से ही एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ दूसरी कंट्रीज़ जब आप जाने का सोच रहे हो तो वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, या फिर आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम भी वहाँ पे देना पड़ सकता है बिफोर टेकिंग एडमिशन। फिर आता है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, एनएमसी की गाइडलाइंस। हम एनआरआई कोटे के थ्रू आ रहे हैं, क्या हम एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो कर पाएंगे, क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं? तो देखिए, जब मैं एनआरआई कोटे की बात कर रहा हूँ इंडिया में, जब मैं एनआरआई कोटे की बात कर रहा हूँ इंडिया में, तो गाइडलाइंस 100% फॉलो होती हैं। गाइडलाइंस 100% फॉलो होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो भी गाइडलाइंस का रिकमेंडेशन है वो कॉलेज फॉलो करता है और आपकी स्टडीज़ सेफ़ रहती है, आपकी स्टडीज़ सेफ़ रहती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं उसे कंपेयर करूं एब्रॉड से, अगर मैं उसे एब्रॉड से कंपेयर करूं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती। अगेन मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए पुट किया है क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी कंट्रीज़ में ऐसा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, तो उसका इशू आपके फ्यूचर में आ जाता है, उसका इशू आपके फ्यूचर में आ जाता है, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इशू क्या आता है, इशू आता है आपके डॉक्टर लाइसेंस पे। तो अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या आपको डॉक्टर लाइसेंस मिल सकता है इंडिया में? आंसर है बड़ा सिंपल सा, यस। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि एनआरआई कोटे से अगर आप अपना एडमिशन लेते हो, पढ़ाई सही तरीके से करते हो, तो इंडिया में डॉक्टर लाइसेंस आपको मिल जाएगा। एब्रॉड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एब्रॉड में बात करूं, तो यहां पे जो पाथ है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। पाथ ये है कि आपको अभी तक देखिए क्या होता है, एक एफएमजीएल का एग्ज़ाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो आपको देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है और फिर आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है। अगेन ये स्टेप्स थोड़े से डिफरेंस हो जाएंगे आगे चल के, लेकिन अगर मैं एक जनरल स्टेप्स की बात करूं तो यहाँ पे ये है। तो एब्रॉड में अगर आप जाते हो तो आपने एफएमजी का एग्ज़ाम दिया, मतलब वहाँ से आपने पूरा अपना कोर्स और इंटर्नशिप कंप्लीट किया, एफएमजी का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया, फिर इंटर्नशिप करी आपने, और उसके बाद फिर आपको डॉक्टर लाइसेंस मिलता है। ये एनएमसी की गाइडलाइंस में बता रहा हूँ। लेकिन इंडिया से अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हो, तो क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो होती है, तो डॉक्टर लाइसेंस पाने में आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। फिर हम बात करते हैं लोकेशन की या लोकेलिटी की। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। अगेन एनआरआई कोटे में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता ही है, लोकेशन पैन इंडिया होती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस लोकेशन पे जाना है, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर स्टेट में या कॉलेज में सीट्स होनी चाहिए आपके एनआरआई कोटा की। उस पर्टिकुलर लोकेशन में सीट्स या सीट्स होनी चाहिए उस एनआरआई कोटे में, अदरवाइज आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो एब्रॉड में तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, आपके पास इटली है, आपके पास जर्मनी है, आपके पास यूएस है, आपके पास यूके है, आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। एब्रॉड में तो आप लिमिटेड नहीं हैं, एब्रॉड में तो आप लिमिटेड नहीं हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑप्शन सही होते हैं, क्या ऑप्शन गलत होते हैं। तो अगेन इसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ एक्सपर्ट से बात करिए, हमारा डिटेल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, फिल करिए अपने क्वेश्चंस और हमारी टीम से बात करिए। फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कॉलेज कैसे मिलने वाले हैं एनआरआई कोटा के थ्रू, या फिर एब्रॉड में अगर मैं जाने वाला हूँ तो मुझे कॉलेज कैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं एनआरआई कोटे के थ्रू बात करूँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं। एब्रॉड में अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के और इवन प्राइवेट ऑप्शंस भी आपके पास एब्रॉड में आ जाते हैं। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि अगर आप एब्रॉड जाने का सोच रहे हो
तो पहला प्रेफरेंस आपको हमेशा ही गवर्नमेंट कॉलेजेस रखना चाहिए या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रखना चाहिए। कारण बड़ा सिंपल सा ये है, इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड हैं और आपको सारा का सारा आइडिया है कि वो किस तरीके से चल रहे हैं। एब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो एब्रॉड में ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी, उस प्राइवेट कॉलेज का पूरे डिटेल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और वो आसान नहीं होता जेन्युइनली अगर मैं बात करूं एज एन इंडिविजुअल। तो अगर आप सोच रहे हो प्राइवेट कॉलेज से करना एब्रॉड में, तो अगेन अच्छे कॉलेजेस हैं नो डाउट, बट हाँ हमें एक स्टेप सोच समझ के रखना चाहिए, स्पेशली अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं बजट की। अब हमें कंपेयर करना है कि दोनों में हमारे बजट का क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं एनआरआई कोटे की बात करूं तो हमारी फीस लगती है $49,000 पर ईयर। अगर एब्रॉड की बात करूं मैं तो ये वेरी करती है 20 लाख से 1 CR ही बोल दूंगा मैं, मतलब 2 CR भी जाता है। अगर आपने कंट्री चूज़ करी है, कॉलेज अच्छा है, तो आपका बजट भी अराउंड 20 लाख से लेके 2 CR टोटल फीस की मैं बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ। एब्रॉड और एनआरआई कोटे से अगर मैं बात करूँ तो आपकी फ़ीस डॉलर में आती है और ये आपकी फ़ीस लगती है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि एनआरआई कोटा मुझे सही लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि सही ऑप्शन मुझे मिले, सही प्रोसेस मेरी फिल हो ताकि एनआरआई कोटे में एडमिशन लेने में मुझे कोई दिक्कत ना जाए। क्यों? क्योंकि एनआरआई कोटे का एडमिशन भी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन अलग होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो और हमारा गाइडेंस चाहते हो कि आपको हम पूरा प्रॉपर गाइडेंस कर दें जिससे आप एक सक्सेसफुली एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन ले सको, तो इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से डिस्कस करो। नहीं तो जाइए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम से बात करिए कि कैसे एनआरआई कोटे में आप एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, अगर एब्रॉड का सोच रहे हो तो एब्रॉड के लिए भी आप जाइए, डिटेल में डिस्कस करिए किस कंट्री में आप जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो आपके करियर के लिए। तो मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.